नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। समरावता कांड को लेकर नरेश मीणा के साथ जेल में जितने भी लोग बंद थे वो तमाम जेल से बाहर आ चुके हैं, जमानत उन्हें मिल चुकी है। लेकिन जेल से आने के बाद में उन्होंने जिस तरह की बातें पत्रकारों से कही, उन बातों को देखकर ऐसा लगता है कि जेल में 50 दिन, करीब 50 दिन तक रहने के बावजूद भी वे टूटे नहीं हैं। जिस मकसद को लेकर और जिस संकल्प को लेकर उन्होंने नरेश मीणा की लड़ाई में खुद को शामिल किया था, वो संकल्प और वो मकसद अभी भी उनका बरकरार है। बल्कि ऐसा लगता है जिस तरह से वो कहते हैं कि नरेश मीणा को एक तरीके से आधुनिक भारत का भगत सिंह की उन्होंने उपाधि दी है, और कहते हैं कि हम राजस्थान में अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम राजस्थान में एक ऐसी क्रांति पैदा कर देंगे जिसको एक तरीके से उसका सामना करना सरकार के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। यानी जेल में टूटे नहीं हैं, बल्कि जेल में रहने के बावजूद वे और मजबूत हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब हिंदुस्तान में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। बहादुर शाह जफ़र की अगुवाई में उस समय भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश फ़ौज में तैनात थे, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी एक तरीके से 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी। हालांकि उस क्रांति को 1858 में ही जो ब्रिटिश के जो जनरल थे कैंपबेल, उन्होंने उस क्रांति को एक तरीके से ख़त्म कर दिया था। लेकिन वो क्रांति कई बातों को लेकर थी। आप सबको पता है कि गाय और सूअर की चर्बी कारतूस में मिलाने को लेकर भारतीय सैनिकों में आक्रोश था। भारतीयों पर उस समय अंग्रेज़ों ने बड़ा कर लगा दिया था, और एक तरीके से सती प्रथा का उन्मूलन अंग्रेज़ों ने एक कानून बना दिया था। विधवाओं का पुनर्विवाह संबंधी उन्होंने कानून बनाया था, और भारतीय सैनिकों को काफ़ी परेशान करते थे, छुट्टियां नहीं देते थे, कम वेतन देते थे। ऐसे बहुत से कारण थे 1857 की क्रांति के। वो सबसे पहले क्रांति थी ब्रिटिश साम्राज्य की, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई क्योंकि अंग्रेज़ काफ़ी चतुर थे, और उस समय के तमाम तरह के जो शासक थे, राजा महाराजे थे, उन्होंने अपनी चतुराई से उन्होंने एक एक करके अपने कब्जे में कर लिया था, उस क्रांति को दबा दिया था। लेकिन उस क्रांति में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल था, और उससे अंग्रेज़ काफ़ी घबरा गए थे। और आप सबको पता है महारानी लक्ष्मीबाई की जो गाथा है, आप सब जानते हो उनके बारे में। मेरे कहने का मतलब था कि जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन था, और उसके बाद में जिस तरह से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे दबंग युवाओं ने जिस समय क्रांति की, एक नई क्रांति की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और वास्तव में अंग्रेज़ उस क्रांति से काफ़ी घबरा भी गए थे, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इस क्रांति का बड़ा योगदान था। तो उस समय तो अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन अब वो नरेश मीणा को भगत सिंह की उन्होंने उपाधि दी है, और कहते हैं कि हम ऐसी क्रांति पैदा कर देंगे कि सरकार को उससे निपटना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि अब नरेश मीणा के समर्थक कौन सी क्रांति पैदा करना यहाँ चाहते हैं। हालांकि प्रहलाद गुंजल ने कहा था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तो हम शासन सचिवालय का घेराव करेंगे। 10 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। लेकिन अभी हाल ही में जो जेल से बाहर आए हैं नरेश मीणा के समर्थक, उन्होंने कहा है कि हम एक नई क्रांति पैदा कर देंगे, और अब हमने वो बाकायदा ये कहते हैं कि जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं समरावता कांड में, वो तमाम तरह के मुकदमे वापस लो, नरेश भाई को जल्दी से जल्दी रिहा करो, समरावता के जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलवाओ। तो ये जो तमाम तरह की बातें हैं, उन्होंने जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें भी वापस लेने की मांग की है, और अगर ऐसा नहीं करेगी सरकार तो हम नई क्रांति, ऐसी क्रांति खड़ी कर देंगे राजस्थान में जिसको संभाल पाना सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अब ऐसा लगता है कि जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा के समर्थक ठाले बैठने वाले नहीं हैं। अगर नरेश मीणा जेल से भी बाहर आ जाते हैं तो उन्होंने जो लड़ाई शुरू की है, अब क्रांति कोई ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का तो यहाँ पर शासन है नहीं। भारत को आज़ाद हुए कई साल हो गए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था भारत की कायम हो चुकी है, और भारत का नाम पूरी दुनिया भर में है। लेकिन नरेश मीणा के समर्थकों को ऐसा लगता है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों के दौरान, मतदान वाले दिन, जिस तरह की पुलिस और प्रशासन की जो कार्रवाई हुई, वो एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और भारतीय संविधान के लिए, भारतीय कानून के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं थी। इस तरह का
कानून, इस तरह का राज तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी नहीं था। बार बार जो नरेश मीणा के समर्थक यही कहते हैं कि जिस दिन जो जलजला हुआ मतदान वाले दिन, वो एक तरीके से ऐसा था जैसे जलियांवाला कांड में अंग्रेज़ों ने जिस तरह से भारतीयों पर भारतीय जो सभा कर रहे थे उस पर जिस तरह से दनादन गोलियां बरसाई थी, तो कुछ इस तरह की बातें नरेश मीणा के समर्थक बार बार कह रहे हैं और यही कह रहे हैं और यही उन्हें दुख है कि भारत को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है और मतदान वाले दिन ही जब पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई इस तरह की हो तो फिर क्रांति पैदा होना, युवाओं में रोष होना लाजमी है। और यही बात नरेश मीणा के समर्थक बार बार इसी तरह की बातें वो कह रहे हैं। अब नरेश मीणा के समर्थक तो ये भी कहते हैं कि हम तो बहुत खुश नसीब हैं। देखिए दोस्तों, हमने पहले ये सोचा था कि अगर जितने भी लोग जेल में बंद हुए हैं, क्योंकि नरेश मीणा तो पहले भी जेल में जा चुके हैं, पहले भी इस तरह के आंदोलनों में वो कई बार जेल जा चुके हैं, लंबे कई मुकदमे उनके खिलाफ, इस तरह के जन आंदोलनों के कई मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं। लेकिन अभी जो जेल में बंद हुए हैं उनके साथ में, उनमें से हालांकि कुछ के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन ज़्यादातर के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं थे उनमें। तो ऐसा माना जा रहा था और शायद लोगों को ऐसा लग रहा था, सरकार को भी ऐसा लग रहा था कि अगर लंबे समय तक जेल में रहेंगे तो सुधर जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली। वो तो बार बार यही कहते हैं जेल से बाहर आने के बाद भी कि नरेश मीणा तो आधुनिक भारत के भगत सिंह हैं और हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो नरेश मीणा के साथ जेल में रहे, इतने दिनों तक रहे, क्योंकि वो भगत सिंह है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आने वाले दिनों में सरकार की ओर से नरेश मीणा के समर्थकों ने जिस तरह की चेतावनी दी है, उधर प्रहलाद गुंजल ने शासन सचिवालय का घेराव करने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर दिखता है कि आने वाले दिन सरकार के लिए काफ़ी पेचीदा भरे ज़रूर साबित हो सकते हैं। क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से उनके जो जितने भी लोग जेल से बाहर आए नरेश मीणा के साथ ही, उनका जिस तरह से सम्मान किया गया, फूल मालाएँ ला दी गई और उस समय भी उनमें जो जोश था, जिस तरह की नारेबाजी की, जिस तरह से वो पत्रकारों से मुखातिब हुए, ऐसा लगा ही नहीं कि वो जेल से बाहर आए हैं। ऐसा लगा जैसे वो कोई बहुत बड़ी क्रांति के जननायक हों और एक तरीके से बहुत बड़ा काम करके जेल से बाहर निकले हों। उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, उनके जो बोलने का जो तरीका था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो कुल मिलाकर ऐसे ही थी। यानी नरेश मीणा ने जिस मांग को लेकर मतदान वाले दिन जिस तरह से समरावता गांव के लोगों की मांग थी और उस मांग को पूरा करने के लिए नरेश मीणा बराबर गांव वालों का साथ दे रहे थे, तो जिस लड़ाई को लेकर नरेश मीणा को एक तरीके से मजबूर होकर जिस तरह से उन पर आरोप लगे कि उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारा और उसके बाद में उसी रात जो घटना हुई वो सब आपके सामने है। तो ये जो पूरा वाक़या हुआ उसमें नरेश मीणा ने जो कदम उठाया, उस कदम को अभी भी उसके साथी, उसके सपोर्टर बराबर बिल्कुल वाजिब मानते हैं। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मतदान का बहिष्कार करने का हक भी सबको है। और उसी दिन जो ग्रामीण थे अपनी मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार उन्होंने किया हुआ था, तो फिर आरोपी जो बराबर कहते हैं कि फिर अमित चौधरी ने जबरन एक तरीके से पावर का रूप दिखाकर जबरन वोट क्यों डलवाया? क्या वो गुनाहगार नहीं है? क्या उन्होंने चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना नहीं की? क्या उन्होंने संविधान की अवहेलना नहीं की? फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और फिर जब ग्रामीण बार बार कलेक्टर सौम्या झा को मौके पर बुलाने की बात कह रहे थे, तो कलेक्टर महोदय को मौके पर आना चाहिए था। ये बात ज़रूर है कि कलेक्टर पूरे ज़िले का मालिक होता है और उस दिन मतदान वाले दिन वो और भी बूथों की थोड़ी व्यवस्थाएँ देख रही थी, उसमें व्यस्त थी। लेकिन आप सबको पता है कि देवली टोंक जिले में सिर्फ एक ही विधानसभा सीट का चुनाव हो रहा था, इसलिए नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि एक विधानसभा का ही तो उपचुनाव हो रहा था। इतना ज़्यादा कोई आईएएस अफसर या जिला कलेक्टर इतना ज़्यादा अगर बीजेपी था, तो अगर एक सेकंड के लिए मौके पर आकर कह जाते कि वर्तमान में
चुनावों का समय है, चुनाव का दिन है, मैं वर्तमान में कोई मांग पूरी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये कानून के दायरे में नहीं आता, लेकिन मतदान हो जाने दीजिए, चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है उसको समाप्त हो जाने दीजिए, मैं मुख्यमंत्री के समक्ष दमदार तरीके से आपकी जो मांग है वो पहुंचाऊंगी, तो मामला शांत हो जाता और ये इतना बड़ा कांड नहीं होता। ये बातें नरेश मीणा के समर्थक बार बार अभी भी यही कहते हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी यही समझता है कि अगर जो कलेक्टर महोदय अगर उस दिन आ जाती तो शायद नई बात नहीं बिगड़ती, लेकिन जो घटना होनी थी वो हो गई। नरेश मीणा अभी भी जेल में बंद हैं, अब उन्हीं की ज़मानत होना बाकी है, हाईकोर्ट से ज़मानत हो सकती है, लेकिन जिस तरह से उनके समर्थकों की ओर से एक नई क्रांति पैदा करने की चेतावनी सरकार को दी गई है, उधर प्रहलाद गुंजल ने भी जो चेतावनी दी है 10 दिन ख़त्म हो गए हैं, वो ठाले बैठने वाले नहीं हैं। अब आगे की क्या रणनीति है, बिल्कुल उन्होंने अभी तक क्लोज रखा हुआ है, गुप्त रखा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम एकदम से ओपन करेंगे तो हो सकता है सरकार के पास में पावर है, पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को एक जगह इकट्ठा ही नहीं होने दे, तो हो सकता है इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रहलाद गुंजल काफ़ी चतुर राजनेता हैं, इस तरह के आंदोलनों को कई बार वो आगाज कर चुके हैं, और नरेश मीणा के जो समर्थक हैं, चाहे वो मुकेश मीणा हो और जो तमाम तरह के जो हैं वे भी काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि अगर हम पहले वो ये तो कहते हैं कि हमने स्थान और तारीख तय कर ली है, लेकिन बताया नहीं है कितनी तारीख को वो एक तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं, कहाँ से आंदोलन की शुरुआत करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी बातें अभी तक उन्होंने बिल्कुल गुप्त रखी है। लेकिन जिस तरह से उनका जोश है, जिस तरह से उनका आक्रोश है मांगों को लेकर, न्यायिक जांच के बराबर वो मांग कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है और जिस तरह से जेल से बाहर आने के बाद में उन्होंने एक तरीके से धमकी भरे लहजे में अपनी बातें कही है, उससे निश्चित रूप से ऐसा लग तो रहा है कि कहीं जिस समय किरोड़ी सिंह बैसला ने एक गुर्जर आंदोलन किया था और उसमें कई गुर्जरों की मौतें हो गई थी, कई दिनों तक रेल सड़क यातायात जाम रहा था, राजस्थान में एक भयावह स्थिति पैदा हो गई थी, तो कहीं उस ओर तो नरेश मीणा के समर्थक आगे नहीं बढ़ रहे, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन भजनलाल शर्मा काफ़ी समझदार मुख्यमंत्री हैं और वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय नरेश मीणा के साथ में एक बहुत बड़ा जनसैलाब जुड़ा हुआ है हर जाति और बिरादरी का, तो अगर नरेश मीणा के मामले को ठीक तरह से हैंडल नहीं करेंगे तो राजनीतिक नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ सकता है और उसकी जवाबदेही, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री है दिल्ली से, अगर कोई, क्योंकि आने वाले समय में कई तरह के चुनाव हो गए, अगर उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कमज़ोर रहता है तो जवाब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली हाईकमान को देना होगा, इसलिए वो ज़रूर कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही कुछ अच्छा कदम ज़रूर उठाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और फिर अगर नहीं उठाएंगे तो फिर जिस तरह की चेतावनी नरेश मीणा के समर्थकों ने दे रखी है, तो फिर आगे क्या स्थिति होगी ये एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार दोस्तों।